आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स कैसे फूड को इंजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करके अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों को जैसे पता है कि फूड जो है, खाना हम लोग माउथ के थ्रू लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स, और उसके बाद हम लोग उसको यूटिलाइज़ करते हैं। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है, ऐसा बहुत टाइप ऑफ फूड है या फिर बहुत पार्ट ऑफ फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग बॉडी से निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? वाया लैट्रिन। द फूड, जो फूड हम लोग के मुंह से हम लोग ले रहे हैं, वो हम लोग की बॉडी के अंदर या फिर स्टमक के अंदर या फिर हम लोग की डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया है उसके अंदर जाता है बाय अ वेरी लॉन्ग कैनल। एक मसल का पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना होता है जिसके थ्रू खाना जो है वो पास करता है। इस कैनल को हम लोग बोलते हैं एलिमेंटरी कैनल, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंटरी कैनल भी बोलते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, ये कहाँ शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है? एनस में ख़त्म होता है। एनस किसको बोला जाता है? जहाँ से खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हम लोग मुंह को बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो हम लोग की ये एलिमेंटरी कैनल का क्या क्या पार्ट है? बकल कैविटी, जो मतलब मुंह का जो ये अंदर का जो पोर्शन है, इसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद आता है इसोफेगस। इसोफेगस या फिर फूड पाइप, यहाँ से जो पाइप निकलता है जिससे खाना अंदर की तरफ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इसोफेगस या फिर फूड पाइप। इसोफेगस और फूड पाइप जाके मिलता है स्टमक में। स्टमक से फिर जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जाता है एनस में। एनस मतलब जहाँ से खाना बाहर निकल जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और बाकी जो ऑर्गन्स है, उसके बॉडी में छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। और वहाँ से क्या बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास। इससे क्या निकलता है? डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस मतलब एक ऐसा जूस या फिर एक ऐसा लिक्विड या फिर केमिकल जो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स खाना हम लोग खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके और एब्जॉर्ब हो सके और यूटिलाइज हो सके, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड सब मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चार्ट जो है नीचे दिया गया है, इसको तुम लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इंजेशन क्या है? इंजेशन जैसे मैं पहले ही बताई हूँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग अपने मुंह के अंदर खाने को डालते हैं। मतलब खाने को बॉडी के अंदर पहले डालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं। जनरली हम लोग हाथों के मदद से मुंह में खाने को देते हैं, वैसे उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन इन ह्यूमन बींग्स। फिर हम लोग आएंगे डाइजेशन में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहला पार्ट है डाइजेशन का बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। मुंह के अंदर हम लोग का खाना कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे और किस चीज़ के मदद से होता है। पहले तो हम लोग के मुंह के अंदर क्या क्या है? दांत है, टंग है, और क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? जिसके वजह से हम लोग का मुंह में जो थूक प्रोड्यूस होता है वो सलाइवरी ग्लैंड के वजह से ही होता है। अब हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? टीथ। टीथ का क्या काम है? ये इसका काम तो हम लोग सबको पता है कि ये खाने को मतलब चबाता है, तोड़ता है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चूइंग makes us the small pieces of food with saliva. This process is called mastication. mastication किसको बोला जाता है? हम लोगों के मुंह में जो थूक निकल रहा है उससे खाने को, जो खाना मुंह के अंदर रहता है, टीथ उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। अब उसको मुंह के थूक से मिलाने का जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, उसको हम लोग बोलते हैं मैस्टिकेशन।
द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। इसको मैकेनिकल डाइजेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे टीथ जो है एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। वो खाने को तोड़ता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ के डाइजेशन करता है। द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्ड द टीथ इज कॉल्ड इनामेल। हम लोग की टीथ के बाहर का जो सफ़ेद पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल, और ये हम लोग के बॉडी का सबसे हार्ड हिस्सा है। अगर तुम लोगों को पूछा जाए व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट इज़ इनामेल। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो वो क्या क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, पहले हम लोग देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पहले हम लोग देखेंगे इंसिसर्स। इंसिसर्स को क्या बोला जाता है? कटिंग टीथ। कटिंग टीथ मतलब जो खाने को तोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिसर्स। ठीक है, अच्छा। इंसिसर्स का काम क्या है? इंसिसर्स का काम ये है कि ये यहाँ पे 4 टाइप ऑफ फ्लैट टूथ रहता है जो ब्लेड लाइक रहता है, ब्लेड की तरह दिखने में रहता है। देखो फोटो में भी दिया गया है। अब ये क्या करता है? ये हम लोग की जॉ के सामने रहता है, ऐसे जगह पे रहता है। ठीक है, इसका काम क्या है? खाने को चबाना और इसको छोटे हिस्सों में तोड़ना। उसके बाद आएगा कैनाइन। कैनाइन को बोला जाता है टीयरिंग टीथ, मतलब चीज़ों को, जो सख्त चीज़ है उसको खींच के तोड़ना। दीज आर प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द इंसिसर्स। इंसिसर्स के साइड में कैनाइन्स रहते हैं, और ये दो रहता है, ऊपर 2 नीचे 2। ठीक है, टोटल 4 रहता है। और इसको इसीलिए हम लोग देख रहे हैं, जब कुछ बहुत सख्त खाना है तो हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, तो ये कैनाइन के मदद से हम लोग तोड़ते हैं। फिर आएगा प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स मतलब ग्राइंडिंग टीथ। जैसे हम लोग खाने को गूंदते हैं, वैसे करके खाने को गूंदने वाला जो टीथ है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर्स। यहाँ पे 2 प्रीमोलर्स है, ऊपर 2 नीचे 2, और सब ये कैनाइन्स के साइड में है। इसका काम क्या करना है? खाने को ऐसे करके तोड़ के बहुत फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करना। फिर आएगा मोलर्स, जो बाकी के जो पीछे की तरफ जो टीथ है उसको हम लोग मोलर बोलते हैं, और ये 6 नंबर में रहता है, ऊपर 6 नीचे 6। टीथ आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सर्फेसेस। यहाँ पे ये भी एकदम फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस है। इसका भी काम प्रीमोलर की तरह ही है। ये भी खाने को क्रश करता है और ग्राइंड करता है फूड को। ठीक है, इसके बाद आएगा टेम्पोररी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ। हम लोग जब बचपन में रहते हैं तो तब हम लोग का जो टीथ निकलता है वो देखना, एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद वो टीथ जो है वो टूट के गिर जाता है। फिर हम लोग का नया सेट ऑफ टीथ आता है। जो टीथ पहले टूट के गिर जाता है उसको हम लोग टेम्पोररी टीथ बोलते हैं या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं, और जो नया टीथ आता है उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो आज हम लोग इतना दूरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।